तो रोमन एंड लैशली में से किसे चुनेंगे ब्रॉक लेसनर, जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा कल मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। गॉसिप्स कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली, इसके अंदर दोस्तों मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें भी कवर करेंगे, जिनमें रोमन रेंस का रिएक्शन आ चुका है दोस्तों अपने कर्मों के ऊपर, तो वो हमारी मेन खबर रहेगी। लेकिन उस पर जाने से पहले बात करते हैं सबसे पहले हम मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की। तो गाइस कल की रॉ जो है वो काफी धांसू जाने वाली है। जैसे रॉयल रंबल खत्म हुई हमें पता चल चुका है, अब ज्यादातर निगाहें रॉ पर रहेगी और इस बारी की रॉ रहेगी दोस्तों 31 जनवरी की मंडे नाइट रॉ, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो आप लोगों को शुरू में देखने को मिलेगी वो है दोस्तों सिंसिनाटी ओहियो से रोंडा राउजी का रॉ रिटर्न। तो रोंडा राउजी का रॉ रिटर्न होने वाला एक दशक के बाद दोस्तों, एक लंबे समय के बाद हमें रोंडा राउजी फिर से रॉ के अंदर दिखाई देने वाली है। इस बारी की रॉयल रंबल में उन्होंने अपना रिटर्न किया तो किया, उन्होंने कई कंटेंडर्स को बाहर करके रॉयल रंबल जीता है और रेसलमेनिया का रास्ता साफ कर दिया है। बताया जा रहा दोस्तों कि रोंडा राउजी वहां आकर कुछ एक शब्द कहेगी, ये शब्द प्रोबेबली दोस्तों उनका डिसीजन रह सकता है कि कौन होगा उनका रेसलमेनिया का ओपोनेंट। क्या वो मंडे नाइट रॉ की क्वीन यानी कि बैकी होगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्वीन शार्लेट फ्लेयर, ये चीज वो हमें बताएगी। मेरे हिसाब से वो बैकी लिंच को यहां पिक करने वाली है अपने रेसलमेनिया ओपोनेंट। बैकी लिंच दोस्तों इससे पहले जब रोंडा के आमने सामने आई थी तो उस वक्त रोंडा को हेट मिल रही थी, लेकिन अब सिनारियो बिल्कुल उल्टा है। अब दोस्तों बैकी को हेट मिल रही है और रोंडा राउजी फेस है, तो ऐसे में दोस्तों रोंडा राउजी क्या कुछ कहती है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब यहां तो दोस्तों डिसीजन का पता चलेगा। चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर, जिसके अंदर एक बड़ी थिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो गाइस एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 हम लोगों को देखने को मिलेगा। राउंड 1 जब हुआ था आरके ब्रो एंड अल्फा अकेडमी का, तो गाइस उसमें जो हमारे आरके ब्रो वाले थे वो जीत गए थे। इस हफ्ते दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है पार्ट 2 वो हम लोगों को देखने को मिलेगा, राउंड 2 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फिर से हमें रीडल जो है अपनी करामात करते हुए दिखाते हुए ये चीज कि वो कितने इंटेलिजेंट है नजर आने वाले हैं। मेरे हिसाब से राउंड 2 में भी फिर से आरके ब्रो जीत सकती है अगर अल्फा अकेडमी ज्यादा दिमाग ना लगाए, तो हमें देखने को मिल सकता है इसके बाद रीडल वर्सेस ओटिस। चलते हैं दोस्तों इससे अगली चीज के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगी वो है दोस्तों हमारी अपनी अलेक्सा ब्लिस की जर्नी। अलेक्सा ब्लिस की दोस्तों जर्नी हमें हर हफ्ते दिखाई जा रही है। उनका दोस्तों एक थेरेपिस्ट इलाज कर रहा है और गाइज उनके दिमागी जो बीमारियां उन्हें दूर कर रहा है। उन्हें लगता है कि लिली वाकई में है, तो इस चीज को दोस्तों साइकेट्रिस्ट जो है फिर से सामने ला सकता है। लिली से जुड़े कुछ एक सवाल फिर से अलेक्सा को पूछ सकता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है दोस्तों वीर महान का मेगा डेब्यू। तो मेगा इसीलिए क्योंकि दोस्तों हम खुद नहीं जानते ये डेब्यू कब होगा, कल हो सकता है। रीजन इसके पीछे का ये है कि रॉयल रंबल में तो वीर महान नहीं दिखाई दिए, तो सबसे ज्यादा दोस्तों चांसेस यही है कि कल की रॉ में दिखाई दे। हालांकि दोस्तों अभी भी मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें दिखाएगी या फिर नहीं, या फिर वो रेसलमेनिया की बाद वाली ही रॉ में आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वीर महान के डेब्यू के कल ज्यादा चांसेस है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है दोस्तों ओमोस वर्सेस एजे स्टाइल्स। तो ओमोस वर्सेस एजे स्टाइल्स दोस्तों रीमैच रखा जा सकता है। ओमोस दोस्तों काफी मुश्किल से निकाले गए इस बारी की रॉयल रंबल से, जहां दोस्तों हम लोगों ने ये चीज देखी कि एजे स्टाइल्स ने वहां बड़ा रोल अदा किया है। ऐसे में दोस्तों हमें इनका रीमैच यहां प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस वो रहेगा सेथ रॉलिंस का रिएक्शन। सेथ रॉलिंस का दोस्तों रिएक्शन आएगा रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस ने जो कुछ उनके साथ किया उसका दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है वो क्लियरेंस देंगे। सेथ बताएंगे कि रोमन रेंस जो है वो एक कायर है और उसने अपना मैच बचाने के लिए DQ में सिचुएशन को खत्म किया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ वो शील्ड एंड जॉन मॉक्सली को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ देखना होगा ये कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर कैसी फप्तियां कसते हैं और क्या इनकी राइवलरी कंटिन्यू रहती है फिर नहीं। चलते हैं आज की अपनी मेन थिंग के ऊपर। गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का रहेगा वो है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एंट्री। तो गाइस ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस होगी, वो भी तगड़े वाली। हमारा रॉयल रंबल द लेसनर दोस्तों वहां आएगा, जो कि दोस्तों अपना डिसीजन हमें बताएगा। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों कंफर्म कर दिया है सेगमेंट, ये दोस्तों रूमर्ड नहीं है, 100% कंफर्म है। डब्ल्यू वालों ने चीज कही है कि ब्रॉक लेसनर कल अहम डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ब्रॉक लेसनर का डिसीजन कौन होगा उनका रेसलमेनिया का ओपोनेंट, ये चीज हम लोगों को पता चलेगी। हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है कि लेसनर वहां अपनी हेट में एंट्री मारे, तगड़ी वाली रिंग के अंदर जाए। सबसे पहले तो रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के ऊपर शॉट्स ले, चीज बताया कि उनकी चाल बिल्कुल बेकार हो गई और अब वो रॉयल रंबल विनर है। हमें देखने को
मिल सकते हैं लैशली। यहाँ दोस्तों हमें लैशली एंड ब्रॉक लेसनर का तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। यहाँ दोस्तों एक दूसरे पर वो टैग भी कर सकते हैं अगर दोस्तों थिंग्स ज्यादा गर्मा गई, लेकिन मुझे क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। लेसनर वहां से निकल जाएंगे और उसके बाद हमें लैशली के एलिमिनेशन चेंबर के जो बाकी के ओपोनेंट्स है वो कंफर्म होते हुए नजर आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों कल की रॉ के अंदर, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा जुड़ा हुआ है खबरों से। तो सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों कोफी किंगस्टन से। तो कोफी किंगस्टन को कल हम डिस्कस करना भूल गए थे। कोफी किंगस्टन का दोस्तों एलिमिनेशन एक बॉच था रॉयल रंबल में, हम लोगों ने देखा कोफी किंगस्टन जो कि हर साल मजे लगाते हैं और तरह तरह के दोस्तों वापस लौट आते हैं, वो इस बारी दोस्तों इस तरीके से गिरे कि वापस लौट ही नहीं पाए, उनके दोनों पैर नीचे लगे जो कि एक बॉस था। ऑब्वियसली आप लोग भी समझ गए होंगे वो बॉस था, वहां कोफी किंगस्टन का एक ही पैर नीचे लगना था लेकिन दोनों लग गए। केविन ओवेंस ने उन्हें आउट कर दिया। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कोफी किंगस्टन का रिएक्शन आ चुका है। कोफी किंगस्टन ने लिखा है वेल ट्राई करना और गिरना बेहतर है बिना ट्राई करने और गिरने से। यहाँ दोस्तों कोफी किंगस्टन ने बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा है लेकिन वो भी जानते हैं उनसे काफी बड़ी गलती हो गई है। जैसे बैकस्टेज रिपोर्ट से आपको बताना चाहूंगा कोफी किंगस्टन जो थे उनके 2-3 स्पॉट्स और थे, वो दोस्तों उस एलिमिनेशन से निकलकर रिंग के अंदर आने थे और उसके बाद बिगी के साथ उन्होंने कुछ समय तक 2-3 स्पॉट और करने थे जहां उन्होंने फिर से बचना था, लेकिन गाइस पहले ही निकल गए। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रेसलमेनिया 38 से। तो रेसलमेनिया 38 एंड दोस्तों बैड बनी से जुड़ी अपडेट है। क्या बैड बनी होने वाले रेसलमेनिया 38 का पार्ट? कल हम लोगों ने देखा बैड बनी ने फेस टू फेस किया लेसनर के साथ ही साथ दोस्तों इस फेस ऑफ में उन्हें F5 भी खाना पड़ा और वो एलिमिनेट भी हो गए। क्या बैड बनी रेसलमेनिया का पार्ट होंगे? क्या इस बारी फिर से वो रेसलमेनिया में 4 चांद लगाएंगे? जी नहीं, बताया जा रहा है दोस्तों कि रेसलमेनिया 38 से बैड बनी गायब रहने वाले हैं। रेसलमेनिया 38 दोस्तों आपको डेट बताना चाहूंगा, हम लोगों को 2 एंड 3 तारीख को देखने को मिलेगी भारत में। आप रख के चल सकते हैं 3 एंड 4 को यह आएगी। यहाँ दोस्तों रेसलमेनिया का पार्ट बैड बनी इसलिए नहीं होने वाले क्योंकि गाइस इन 2 दिनों उनके काफी ज्यादा कॉन्सर्ट है मायामी में, इन दोनों डेट्स पर उनके कॉन्सर्ट है, तो बैड बनी मिस करेंगे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है रॉयल रंबल के एक और सरप्राइज एंट्रेंट शेन ओमैक से। शेन ओमैक दोस्तों अपना रिटर्न किए देखने को मिले, लेकिन आपको बताना चाहूंगा शेन मैकमैन से बैकस्टेज सुपरस्टार्स और कई इंप्लॉइज खफा है। दरअसल शेन मैकमैन ने दोस्तों खुद को बुक किया था एंड जैसे में, और वहां दोस्तों उन्होंने टॉप कंटेंडर्स जैसे केविन ओवेंस वगैरह वगैरह को बाहर किया है। रिपोर्ट्स की माने तो बैकस्टेज प्रोड्यूसर्स और कई सुपरस्टार्स इस बात से खफा है कि शेन मैकमैन ने खुद को इतने अच्छे तरीके से बुक किया। वो आए, उन्होंने दोस्तों बिल्कुल रॉक एंड रोला मचा दिया और बाद में जाकर बड़ी मुश्किल से लेसनर से बाहर हुए। तो शेन मैकमैन के लिए दोस्तों बैकस्टेज एंटायर लॉकर रूम में काफी ज्यादा एंगर है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। लेसनर ने दोस्तों एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रॉयल रंबल जीतने के साथ दोस्तों वो कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स में से एक हो चुके हैं जो कि 2 बार रॉयल रंबल जीते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये रिकॉर्ड उतना खास नहीं है जितना कि ये वाला। 2010 में दोस्तों एज ने क्विकेस्ट रॉयल रंबल विक्ट्री प्राप्त की थी और रिटर्न किए थे और दोस्तों उन्होंने कुछ 3-1 मिनट में ये विक्ट्री प्राप्त की थी, लेकिन कल ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ 2.5 मिनट में विक्ट्री प्राप्त करके दोस्तों नया रिकॉर्ड बना दिया और सिर्फ रिंग में 2.5 मिनट तक आए और उन्होंने बहुत सारे सुपरस्टार्स को बाहर किया, हल्का सा फेस ऑफ किया ड्रू के साथ और फिर ड्रू को भी बाहर कर दिया। तो एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और वो है क्विकेस्ट रॉयल रंबल विक्ट्री का। यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर की बहुत ज़्यादा तारीफ हो चुकी है। चलते हैं दोस्तों अब अपने रोमन रेंस के ऊपर। तो गाइस रोमन रेंस पर जाने से पहले पॉल हेमन की बात करते हैं। पॉल हेमन दोस्तों ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि पॉल हेमन दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार्स के साथ एक बारी धोखा कर गए हैं। पॉल हेमन का हाल ही में इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर फिर से उन्होंने दोनों का सपोर्ट दिखाया, जहां उन्होंने रोमन रेंस पर क्या कहा। वो बोले कि रोमन रेंस देखो काफ़ी सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा भी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी तगड़ी है, वो खुद को ट्राइबल चीफ कहता है और लगता भी है। ब्रॉक लेसनर एक ऐसा बंदा है जिसे कोई भी बात रखने की जरूरत नहीं है और जो कुछ वो कहता है वो डेफिनेटली करता है। उसे का किसी को भी ऐसा नहीं है कि ये बंदा नहीं करेगा, वो डेफिनेटली करता है और किसी से भय नहीं खाता है। दोनों ही माइक पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे। तो यहाँ दोस्तों पॉल हेमन का इन दोनों की फिर से तारीफ करना फिर से क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। और गाइस इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी मेन खबर। तो रोमन रेंस ने दोस्तों ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत गलत किया, उन्हें दोस्तों WWE टाइटल जो है लॉस करवाया है और आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस का इस पर रिएक्शन भी आ चुका है। रोमन रेंस ने देर रात दोस्तों फाइनली इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा है
गॉड मोड उन्होंने लिखा है और हैशटैग रॉयल रंबल करके दोस्तों उन्होंने माय यूनिवर्स भी लिखा है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि रोमन रेंस खुद को इस वक्त WWE का खुदा मान रहे हैं और कुछ ऐसे दोस्तों उनके कर्म भी बताते हैं, जो चाहे वो करते हैं। वेल ये तो रही दोस्तों रोमन रेंस की बात, लेकिन एक बंदा ऐसा जो कि उन्हें बिल्कुल भी गॉड नहीं मानता, उनके मोड को बिल्कुल भी गॉड मोड नहीं मानता, वो है लेसनर दोस्तों अब रॉयल रंबल जीत चुके हैं। मेरे हिसाब से रोमन को ही पिक करेंगे। आपको क्या लगता है वो किसे पिक करेंगे? कमेंट करके मुझे तो बताएगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।